तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है वो पढ़ेंगे आज। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, सदिश के रूप में ओम का नियम पढ़ेंगे। साथ ही आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं वो पढ़ेंगे, चालकता, विशिष्ट चालकता आदि जो है हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। OHMS ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार अगर भौतिक दशा निश्चित रहती है तो किसी भी चालक में जो प्रवाहित धारा होता है वो चालक के दोनों सिरों के बीच दिए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी अगर कोई चालक दिया हुआ है और इसकी भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशन सेम है, यानी ताप दाब सेम है, और इसमें जो है अगर हम कोई विभवांतर देते हैं, कोई बैटरी जोड़ते हैं, तो इसके बीच जो विभव आपको आरोपित होता है इस चालक के बीच, तो इस विभव के कारण जो इसमें करंट बहेगा I, वो इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगा। यानी ओम के नियम से, ओम के नियम से जो विभव आपको धारा के समानुपाती होगा, इसको हम बोलते हैं समानुपाती, प्रोपोर्शनल, समानुपाती। और इस समानुपाती को अगर हटाते हैं यहां से तो एक कांस्टेंट देते हैं जिसका नाम आपको R है, R। इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। अब ये बात आती है कि ये रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता क्या है। यह प्रतिरोध किसी चालक का एक गुण है जो चालक में प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है। ये किसी भी चालक में आसानी से धारा प्रवाहित नहीं होने देता है। यानी यूं कहें कि जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होगा उसमें आपको कम धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि वो ज्यादा आपको धारा बहने से रोकेगा। यानी प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध एक पदार्थ का गुण है जो किसी चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले ओम्स लॉ था, जो ओम्स लॉ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। अगर कोई चालक है तो इसका जो प्रतिरोध R होगा, अगर यहां पर एक हम चालक ले लिए तो इस चालक का जो प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है उस चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। यानी किसी चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। अगर हम इस चालक ले लिए हैं, इसकी लंबाई अगर L ले लें तो ये R जो होगा L के समानुपाती होगा। यानी जो इस चालक का प्रतिरोध है वो इसके लंबाई के समानुपाती होगा। इस समानुपाती का अर्थ होता है कि अगर R बढ़ता है तो L बढ़ेगा, और R अगर घटता है तो L घटेगा। दूसरा है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A ले लेते हैं, अगर चालक है बेलन के आकार का, तो इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट।
इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और जो क्षेत्रफल यहाँ पर ए है, तो चालक का प्रतिरोध R जो होता है वो A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ है कि ये उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन मीन्स अगर किसी चालक का प्रतिरोध R बढ़ता है तो क्षेत्रफल घटेगा, यानी क्षेत्रफल घटेगा तो R बढ़ेगा। R अगर बढ़ता है तो A जो है A घटेगा, यानी ये साथ साथ नहीं बढ़ते हैं, ना साथ साथ घटते हैं। एक बढ़ता है दूसरा घटता है। अगर क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए प्रतिरोध घट जाएगा, अगर क्षेत्रफल को घटा दिया जाए प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये दो चीजें, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो जो R है, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपको L बटा में A। इस यहाँ भी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, जिस कांस्टेंट का नाम है आपको रो L बटा में A। जो एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसके दो नाम हैं, इंग्लिश में भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको हिंदी में भी दो नाम है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो तीन चीज पर डिपेंड करेगा। एक उसकी लंबाई पर, लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटती है तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा क्षेत्रफल पर, यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल अगर घटता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा। और तीसरा है ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर तांबा का चालक है तो उसका प्रतिरोधकता कुछ दूसरा होगा, लोहा का प्रतिरोधकता कुछ दूसरा होगा। मतलब ये किसी भी चालक का प्रतिरोध तीन बात पर निर्भर करेगा, एक उसका क्षेत्रफल, दूसरा उसकी लंबाई और तीसरा वो चालक किस पदार्थ का बना है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि जो रो है। थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि जो R होता है वो रो L बटा में A होता है। अगर हम L को 1 मीटर ले लें और A को भी 1 मीटर स्क्वायर, तो जो R है वो रो हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि वैसा चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसके प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। उसके प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। एक चीज और, जो हम लोग प्रतिरोध पढ़े थे, प्रतिरोध, इसका ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा ही मात्रक, वो आपको ओम होता है। अगर हम इसका जो है विशिष्ट प्रतिरोध का, अगर विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक निकालें, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक, तब ये क्या हो जाएगा? R बराबर रो L बटा A है। यहां से अगर रो निकालते हैं तो R A बटा में L, R को ओम और A को मीटर स्क्वायर और बटा में L है तो ये भी मीटर, यानी मीटर मीटर कट जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर।
यानी यहाँ आपको याद रखना है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। चलिए अगला टॉपिक चलते हैं, चालकता। अगला है चालकता। चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टिविटी। ये चालकता है। चालकता किसी पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित धारा का सपोर्ट करता है, उसको जो है धारा बहने में सहायता करता है। इसको हम K से डिनोट करते हैं, इसको हम K से डिनोट करते हैं। और यह चालकता प्रतिरोध का विपरीत होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी जो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो हम K को लिख सकते हैं 1/R। यानी कि हम थोड़ा देर पहले पढ़े कि R बराबर रो L बटा में A, तो इसको उल्टा कर सकते हैं A बराबर, क्योंकि उल्टा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A बटा रो L, A बटा रो L। इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये ओम का इनवर्स, क्योंकि R का जो है क्या होता है ओम होता है, तो इसको ऊपर लिख सकते हैं ओम इनवर्स। इसको हम पढ़ते हैं प्रति ओम, प्रति ओम, या इंग्लिश में अगर पढ़ना है तो पर ओम कह सकते हैं। अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। अगर किसी चालक का लंबाई अगर 1 मीटर है और अगर किसी चालक का लंबाई 1 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसके चालकता को हम क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा से सूचित करते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, और इसको किससे सूचित करते हैं सिग्मा से। ये सिग्मा जो है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है, यानी 1/ρ, यानी सिग्मा बराबर 1/ρ। तो इसका ऐसा यूनिट जो हो जाएगा इस रो का व्युत्क्रम, यानी 1/ओम मीटर जो है इसका उल्टा अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगला और लास्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो है ओम के नियम का सदिश निरूपण। लास्ट टॉपिक आज का वेक्टर फॉर्म ऑफ, लास्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। अभी हम लोग ओम्स लॉ में पढ़े ओम का जो नियम है, ओम का नियम वो था आपको V = IR, V = IR। यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो I है वो हो जाएगा V/R, या फिर ऐसे भी रहने देते हैं V = IR। हम दोनों तरफ
दोनों तरफ AL से डिवाइड करने पर, दोनों तरफ अगर AL से ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ AL से भाग देने पर, ये क्या हो जाएगा, V बट्टा AL बराबर IR बटा AL। ध्यान दीजिएगा, ये जो V बटा L है, यानी अगर हम जो है विभव में लंबाई से भाग देते हैं तो वो विद्युतीय क्षेत्र के बराबर होता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं, यानी जो हम इसको लिख सकते हैं E बटा में A, और I बटा A आज ही हम लोग पढ़े कि जो I बटा A होता है उसको हम आपको धारा घनत्व कहते हैं, इसको J से सूचित करते हैं, AJR बटा में L हो गया। अब जो है आगे चलते हैं, इस सबको इधर लाते हैं, इस सबको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा E, नीचे है आपका L जो नीचे है इधर जाएगा तो ऊपर गुना हो जाएगा, AL A है, और जो R है ये नीचे आया, L ऊपर गया, तो R नीचे आएगा बराबर ये हो जाएगा J। और ध्यान रहे L बटा AR जो होता है वो आपको सिग्मा होता है, यानी J बराबर हो गया सिग्मा E। हम पहले से जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और J आज ही हम लोग पढ़े जो धारा घनत्व होता है वो सदिश होता है, यानी J बराबर सिग्मा E। यह जो है ओम के नियम का आपका वेक्टर फॉर्म है, ओम के नियम का, ओम के नियम का सदिश रूप है, सदिश रूप।